Hi guys, welcome back to the Diary of an Indian Mom. This is the part 2 of activities जो आप अपने 6 से 12 महीने के बच्चों के साथ कर सकते हैं उसके बारे में. I have already shared 10 such activities in my previous video. ये उसी का part 2 है. I'm going to share 10 more activities here. So if you haven't watched the first video, ये video देखने के बाद जाके ज़रूर देखिएगा. अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा. Let's start. The next activity and I think सारे बच्चों की फेवरेट होती है वो है stacking. Stacking and reverse stacking यानी basically breaking. बोथ द एक्टिविटीज किड्स लव. अगेन आप इसके लिए कुछ भी यूज़ कर सकते हो. घर में अलग अलग जो ग्लासेस होते हैं उनको स्टैक कर सकते हो. पेपर कप्स है, पेपर कप्स को स्टैक कर सकते हो. स्टैकर्स भी आते हैं बच्चों के. यू कैन स्टैक दोज ऑल्सो. ब्लॉक्स, मैग्नेटाइज कुछ भी यूज़ कर सकते हो. किड्स वुड लव टू ट्राई डूइंग दैट एंड दे लव breaking it even more. So this is a fun activity for them and gradually they start understanding के कौन सा सबसे बड़ा साइज है and कौन सा किसके ऊपर जाएगा. ये सारे अलग अलग कलर के अगर आप बाहर से स्टैक कर लेते तो they are of different colors, so they start relating colors to it and things like that. Next activity is using flashcards. We had started using flashcards very early with Athar क्योंकि क्या होता है आजकल and especially with COVID and all, अब बच्चे बहुत बार बाहर नहीं जा पाते. They aren't able to experience the real things. So if I am telling them कि this is a dog, right? Unless you have a dog or if you are stepping out in the society and showing them the dog every day, उनके लिए relate कर पाना कि dog क्या होता है. आप बोल रहे हो कि dog क्या करता है, doggy भौं करता है, but he is not seen the dog or he is seen it maybe passing में एक दो बार. So how do you show a dog to them? या ये dog तो मैं something which is very common है वो बता रही हूँ. वो probably if you are stepping out every day you'll see, but something like a cow maybe or a camel maybe, which are very general and very common animals, लेकिन इतनी आसानी से देखने नहीं मिलते. अब बच्चों को उन सारों से कैसे इंट्रोड्यूस करें. सो यू कैन यूज फ्लैश कार्ड्स और पॉकेट बुक्स जिसके अंदर इन सारों के पिक्चर्स होते हैं एंड यू कैन जस्ट शो देम. इसके बाद की जो नेक्स्ट एक्टिविटी है वो है फूड एक्सप्लोरेशन. बेसिकली क्या होता है, इतने छोटे बच्चे हर चीज़ से कुछ ना कुछ सीखते हैं, राइट. एंड बहुत बार हम लोग सब कुछ उनको करके दे देते हैं, उसमें वो लोग बहुत सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट वो लोग सीख सकते हैं वो नहीं सीखते. सो फूड एक्सप्लोरेशन इज अनदर थिंग. हम यूजुअली फीड करते हैं इस एज ग्रुप के बच्चे को अनलेस यू आर डूइंग बेबी लेड वीनिंग, या हम लोग मैक्सिमम बच्चों को थोड़े से फिंगर फूड्स देते हैं. फूड एंड गिविंग देम फूड एंड लेटिंग देम एक्सप्लोर इट विद देयर हैंड्स इज एन अमेजिंग एक्टिविटी. बिकॉज अलग अलग टेक्सचर्स को वो लोग फील कर रहे हैं, सो सेंसरी एक्टिविटी है ये. दूसरा वो लोग हाउ टू टेक थिंग्स टू देयर माउथ वो सीख रहे हैं. ग्रिप कैसे करना है, जो पिंसर ग्रिप होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट ग्रिप होता है, आगे जाके राइटिंग और इन सब में हेल्प करता है. दैट इज समथिंग दैट दे डेवलप व्हेन दे स्टार्ट पिकिंग अप थिंग्स एंड पुटिंग देम इन देयर माउथ. सो दिस इज अ ग्रेट एक्टिविटी. मील टाइम पे आप बच्चों को कुछ कुछ चीज़ें दीजिए. अगर आप पूरा खाना देते हैं तो अमेजिंग, लाइक दैट इज आई थिंक वन ऑफ द आइडियल वेज ऑफ डूइंग इट. बट इवन इफ यू आर नॉट एबल टू डू दैट, एटलीस्ट फिंगर फूड्स जो होते हैं, यानी आप पूरा खाना खिला रहे हो तो एक टमाटर या सैलेड या कुछ दे दो. जब स्नैक्स देते हो आप बच्चों को शाम में, छोटी छोटी चीज़ें जैसे मुरमुरे दे दिए, कोई कुकी दे रहे हो, देन गिव इट टू देम. इफ़ यू आर गिविंग देम ग्रेप्स और समथिंग लाइक दैट, लेट देम पिक अप, लेट देम स्क्वाश इट. तो वो सारी चीज़ें बच्चों का सेंसरी डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करती है. एट द सेम टाइम दे विल हेल्प देम हैव अ गुड रिलेशनशिप विद देयर फूड ऑल्सो. द नेक्स्ट एक्टिविटी इज वाटर प्ले. किसका फेवरेट नहीं होता. 6 महीने का हो बच्चा है या मेरा जो दूसरा बच्चा है विच इज़ 4.5 years old, उतना बड़ा हो, दे बोथ लव इट इक्वली. मल्टीपल वेज इन विच आप वाटर प्ले इंट्रोड्यूस कर सकते हो. बहुत छोटे बच्चे होते हैं तो आप उनके लिए जो छोटे बेबी पूल्स आते हैं, यू कैन गेट दोज, या आप बकेट में बच्चों को थोड़ी देर खेलने दीजिए, ये कर सकते हो. या आप बालकनी में एक ऐसे कंटेनर ले लीजिए, उसके अंदर पानी डाल दीजिए, उसके अंदर कुछ कुछ चीज़ें डाल दीजिए या कुछ ना भी डालिए, कुछ पेबल्स या ऐसा कुछ अंडर सुपरविजन आप डाल दोगे तो इवन बेटर. बच्चे अंदर जाके पकड़ने की कोशिश करेंगे एंड थिंग्स लाइक दैट. अदरवाइज ऑल्सो दे जस्ट लव स्प्लैशिंग इट. स्प्रे बॉटल्स होती है छोटी छोटी, उससे बच्चों को उनके ऊपर पानी स्प्रे करना, ये सारी चीज़ें करोगे तो दे रियली फील, वो मिस्टी सा फील आएगा. दे रियली एन्जॉय दैट ऑल्सो. सो वाटर प्ले इज अनदर ग्रेट फॉर्म ऑफ सेंसरी प्ले एंड यू मस्ट इंट्रोड्यूस इट एट अ वेरी यंग एज. बच्चों को मज़ा भी आएगा और इतना सारा टाइम स्पेंड कर लेंगे उसमें कि आपको you'll be surprised. नेक्स्ट जो एक्टिविटी है वो है फ्रिज मैग्नेट्स. दिस इज समथिंग दैट मीरा एन्जॉयज. अथर ऑल्सो एन्जॉयज अ लॉट टिल डेट. यानी हमने अथर को अराउंड 1.5 years पे फ्रिज मैग्नेट्स ला दिए थे, लाइक अदर देन द वंस दैट वी ऑलरेडी हैड, क्योंकि वो बहुत बार टूट जाते हैं. जो आप ट्रैवल मैग्नेट्स या वो सारी चीज़ें रखते हो वो दे आर डेलिकेट. बट बच्चों स्पेसिफिक कभी अल्फ़ाबेट्स के या फ्रूट्स के ऐसे फ्रिज मैग्नेट्स आते हैं विच आर मेड ऑफ हार्ड प्लास्टिक और समथिंग, या वुडन भी आते हैं. हमारे पास सबसे पहले जो थे वो वुडन वाले थे. सो यू कैन एक्चुअली गेट सम ऑफ दोज आर वेरी कलरफुल. वो आप नीचे की तरफ लगा सकते हो फ्रिज में
एंड फिर बच्चे आएंगे, उसको पकड़ के उसको गिराने की कोशिश करेंगे, धीरे करके उठा के उसको अच्छे से प्लेस करके चिपकाने की कोशिश करेंगे। पहले उल्टी साइड करेंगे, देन दे विल रियलाइज कैसे तो नहीं चिपक रहा, अगर इस साइड करूँ तो चिपक रहा है। सो इट्स अ वेरी गुड एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी फॉर देम। मैं बहुत बार किचन में काम कर रही होती हूँ, खाना वाना बना रही होती हूँ एंड ऑल, एंड आई जस्ट पुट मीरा नियर द फ्रिज एंड शी कीप्स ऑन प्लेइंग विद दोस फ्रिज मैग्नेट्स एंड मैं अपना काम आराम से करती रहती हूँ। सो इट्स अ ग्रेट एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू मी। द नेक्स्ट एक्टिविटी अगेन जो फिजिकल एक्टिविटी है, इट्स मोर लाइक क्रॉस द हर्डल्स या क्लाइंब द हिल काइंड ऑफ एन एक्टिविटी। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। बच्चे बेसिकली क्रॉल करना शुरू करते हैं, उसके बाद दे ऑल्सो लाइक इवन सरफेस पे क्रॉल करते हैं, बट धीरे करके वो लोग स्टैंडिंग अप पोजीशन में आने की कोशिश करते हैं या थोड़े हायर ऑब्जेक्ट्स पे चढ़ने की कोशिश करते हैं, विच इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट स्किल फॉर देम। तो आप उनको प्रमोट कर सकते हो, इस चीज़ में हेल्प कर सकते हो बाय डूइंग सर्टन थिंग्स के, जैसे आपने आपके सोफ़ा के कुशंस बड़े बड़े हैं तो यू कैन एक्चुअली पुट सोफ़ा के कुशंस और फिर उसको क्लाइंब करके वो दूसरी तरफ जाएंगे। इनिशियली यू कैन पुट जस्ट वन लेयर, देन आप उसका लेयर बढ़ा सकते हो। हम क्या करते हैं, हमारा जो बाथटब है हम उसको भी उल्टा कर देते हैं तो उसके ऊपर भी मीरा चढ़ जाती है एंड शी ट्राइज टू क्रॉस दैट। सो अगेन दिस इज समथिंग विच विल बी एन एक्सीलेंट एक्टिविटी फॉर द फिजिकल डेवलपमेंट। सजेशन इज कि कोशिश कीजिए आप ये चीज़ बच्चों की जो भी आप फ्लोर मैट या प्ले मैट यूज़ कर रहे हो उस पर कीजिए, ताकि अगर बच्चे गिरे भी तो भी उसमें काफ़ी कुशन होता है तो दे डोंट गेट हर्ट। द नेक्स्ट एक्टिविटी इज आउटडोर प्ले विच इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट होता है छोटे बच्चों का एनवायरमेंट चेंज होता रहे, सो दैट दे ऑब्जर्व न्यू थिंग्स, दे लुक एट न्यू पीपल, दे डेवलप सम सोशल स्किल्स ऑल्सो, एंड इन जनरल द फ्रेश एयर जो वो लोग दूसरे एनवायरमेंट में जाके फील करेंगे विल रिजुविनेट देम, सो दैट्स एन एडेड प्लस। सो इट कुड बी एनीथिंग। आप पार्क में ले जा सकते हो, पार्क टाइम अगर आपके घर के पास पार्क है तो घर के पास लाइब्रेरीज है, यू कैन टेक देम लाइब्रेरीज, ग्रॉसरी स्टोर्स, बेसिकली कहीं भी जस्ट टेकिंग देम टू अ डिफरेंट एनवायरमेंट रियली हेल्प्स इन डेवलपिंग देयर ऑब्जर्वेशन स्किल्स एंड इन जनरल उनका इंटरेस्ट बनाने में, उनकी क्रैंकीनेस कम करने में भी बहुत हेल्प करता है। The next activity is ring in the stick kind of an activity. Again बहुत सारे ring stacking toys भी आते हैं जिसके अंदर ऐसा सा एक you'll find a lever and then they are supposed to put अलग अलग साइज की rings inside. So if you want to buy something like that, it's a great investment. बच्चों को अच्छा लगता है rings डालनी है उसके अंदर। लेकिन अगर आपको खरीदना नहीं भी है तो नॉर्मली आपके घर में अगर बैंगल बॉक्स है तो यू कैन एक्चुअली यूज़ बैंगल बॉक्स का जो रॉड होता है उसको आप प्ले डो या कुछ रख के खड़ा कर दीजिए नीचे, या किसी चीज़ में कटआउट बना के थर्मोकॉल में उसको खड़ा कर दीजिए एंड देन यू कैन गिव देम बैंगल्स एंड दे विल ट्राई टू पुट द बैंगल्स इनसाइड। यू कैन गिव देम ये इस टाइप की जो हेयर टाइज होती है, सो दे विल ट्राई टू पुट दैट इनसाइड। सो दिस इज समथिंग अगेन विच दे रियली एंजॉय। अनदर एक्टिविटी जो कि बहुत बच्चों की फेवरेट होती है वो है पीकअबू। सो ऑब्वियसली आई एम श्योर इन सम फॉर्म और द अदर हम सब खेलते हैं हमारे बच्चों के साथ। द मल्टीपल वेज ऑफ प्लेइंग दिस, यानी आप अपने मुंह के आगे हाथ रख दीजिए, पीकअबू कीजिए, आप किसी ऑब्जेक्ट को छुपा दीजिए हैंकी के नीचे और बच्चा लिफ्ट करेगा एंड यू नो एक्ट सरप्राइज एंड से क्या मिला क्या मिला क्या मिला एंड यू नो इंट्रोड्यूस दैट ऑब्जेक्ट टू देम। तो बच्चों को इंट्रोडक्शन भी आएगा। आप पर्दे के पीछे छुप सकते हो, बच्चे को पर्दे के पीछे छुपा सकते हो। आफ्टर अ पॉइंट वो लोग खुद ही ये करने लगते हैं कि पर्दे के पीछे छुप के दे सडनली कम आउट एंड लाफ एंड यू सी के दे गेट सो अम्यूज्ड बाय दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी। बहुत हंसेंगे, बहुत मजा करेंगे और कभी भी नहीं थकेंगे खेलने से। सो ट्राई। ओके, द नेक्स्ट एक्टिविटी इज फॉर किड्स जो 8 महीने के ऊपर के जो क्रॉलिंग करना शुरू कर दिए हो एटलीस्ट बेसिक लेवल का, उनके साथ आप खेल सकते हो। इट्स कॉल्ड कैच मी इफ यू कैन। सो बेसिकली इसमें क्या कर रहे हैं आप, बहुत स्लोली उनके साथ या तो क्रॉल कीजिए विच इज़ द बेस्ट वे टू डू इट, या तो फिर आप रन भी कर सकते हो। बट इफ यू क्रॉल दे विल हैव फन एंड यू आर सपोज टू फर्स्ट आस्क देम टू क्रॉल और पीछे पीछे आप पकड़ने चाहिए कि आई एम गोइंग टू कैच यू, आई एम गोइंग टू कैच यू, कॉट यू, एंड फिर आप उनके आगे आगे जाइए और उनको पीछे पीछे आना है कि वो कैच मी इफ यू कैन, कैच मी इफ यू कैन। अथर बहुत खेलता है, अथर दौड़ दौड़ के भी खेलता है, क्रॉल करके भी खेलता है। वी ऑल्सो प्ले इट अ लॉट एंड मीरा हैज सो मच फन प्लेइंग दिस। प्लस इट्स सो मच फिजिकल इन नेचर के उनके लिए एक बहुत अच्छी फिजिकल एक्टिविटी होगी एंड दिल गेट द मच रिक्वायर्ड जो एक्टिविटी टाइम, फिजिकल एक्टिविटी टाइम होता है वो भी। एंड द लास्ट एक्टिविटी इज सरप्राइज बॉक्स। बेसिकली इसके लिए अगेन आपको कुछ नहीं करना, आप कोई बॉक्स लीजिए और फिर आप इसके अंदर एक छोटा सा स्लिट बना दीजिए ताकि सारी चीज़ें एक साथ ना आए, और फिर बच्चे उसको यूं करके हिलाएंगे, उसमें से एक एक करके चीज़ गिरेगी। सो एवरी टाइम इट फॉल्स देयर बी अमेज्ड कि अब क्या निकला, अब क्या निकला, एंड अगेन यू कैन इंट्रोड्यूस द ऑब्जेक्ट, यू कैन टॉक about their color, you can talk about कितना सॉफ्ट है, कितना अच्छा है, and things like that, and kids will really enjoy doing this. So yeah, ये थी वो सारी एक्टिविटीज़ जो मैं शेयर करना चाहती थी. If you liked it, if you found it useful, please give it a like
प्लीज़ शेयर, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड आने वाले कुछ वीडियोज़ में आई ऑल्सो शेयर सम मस्ट हैव टॉयज़ फॉर 6 to 12 month old kids. So if you want to watch something like that, do subscribe to my channel and I'll see you in my next one. Bye bye.